मेरी अपनी प्रोफाइल ये है कि मैं एक बिजनेस मैनेजमेंट का बंदा हूँ, प्योरली दूर दराज तक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड नाउ वी हैव अ बिजनेस अक्रॉस 15 कंट्रीज। हम इस रीजन की चौथी बड़ी एजेंसी हैं। जी नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो दुबई में पाकिस्तान की पहचान बने हुए है। मेरी मुराद निसार मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर नेश मार्केटिंग मैनेजमेंट दुबई है, जिनके पास 17 मुख्तलिफ ममालिक की नेशनैलिटी काम कर रही है। ऑफिस में हर तरफ ग्रीनरी है और तमाम स्टाफ के चेहरे खिले हुए हैं। ऑफिस की एक खसूसियत ये भी है कि किसी भी स्टाफ की जब सालगिरह होती है तो इसे बोर्ड रूम में मनाया जाता है। निजाम टीवी के एंकर अली रजा से गुफ्तगू करते हुए निसार मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर नेश मार्केटिंग मैनेजमेंट ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम टीवी को टाइम देने का। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो ऐसा ही है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की ज़रूरत है, और आप जैसे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेज रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उसी हवाले से हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा मलिक साहब के अपना एक कंप्लीट प्रोफाइल और आपके जो बिज़नेस का जो फॉर्मेट है वो ज़रा मुझे बताइए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आप के टाइम का और आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। और आप जो काम कर रहे हैं मुझे अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट आप अपने वतन की खिदमत कर रहे हैं और अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आप ही की तरह हम भी अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले कोई 20 साल से यहाँ पे हूँ, बल्कि 23 ईयर से यहाँ पे हूँ। मेरी अपनी प्रोफाइल ये है कि मैं एक बिज़नेस मैनेजमेंट का बंदा हूँ, प्योरली दूर दराज तक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हल्के अहबाब में बहुत से लोग पॉलिटिशियन ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाकी मेरा जो अपना बिज़नेस है, मेरा अपना जो ज़िंदगी है वो टोटली तौर के ऊपर बिज़नेस है। मैं एक पाकिस्तान के बड़े छोटे से शहर खानेवाल, जो कि साउथ पंजाब वैसे भी इग्नोर्ड है, और खानेवाल का रहने वाला हूँ। बेसिक एजुकेशन वहाँ से मैंने ली, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुँचा, वहाँ से मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है। एंड देन आई वेंट टू स्टेट्स, मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। उसके बाद फिर मैं इस खित्ते में पहुँचा इन मिड 80s में, और ये जो बिज़नेस मैं अभी कर रहा हूँ ये 1992 से मैंने शुरू किया, और ये मैंने स्टार्ट सऊदी अरब से किया था। सऊदी अरब से मैंने बड़े लो लेवल पे हम लोगों ने इसको शुरू किया, लेकिन देन 2000 में मैं यहाँ मूव हुआ। आज मुझे यहाँ पे 23 साल हो गए हैं। एंड नाउ वी हैव अ बिज़नेस अक्रॉस 15 कंट्रीज़। हम इस रीजन की चौथी बड़ी एजेंसी हैं। वैसे मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, हम कुछ 7 डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन मेरा जो कोर बिज़नेस है वो मार्केटिंग है, जिसको मैं करता हूँ। दैट्स ऑल। बट 33% ऑफ माई स्टाफ जो है कोई तकरीबन वो पाकिस्तानी है। मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ। कम से कम ये है कि एटलीस्ट हम अकोमोडेट करते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं, और नेचर ऑफ बिज़नेस हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इस वजह से हम बड़े महदूद लोगों को ही अकोमोडेट कर पाते हैं। तो सर हम देखते हैं कि आप जैसे कामयाब लोगों को जब लोग देखते हैं तो वो समझते हैं कि दुबई एक मनी मेकिंग एरिया है।
तो आप क्या समझते हैं कि बिजनेस करने के लिए जो लोग यहाँ बिजनेस करने आना चाह रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि मिसलीड, बहुत से लोग मिसलीड हो जाते हैं और उनको जो मिसलीडिंग करने वाले लोग हैं वो शायद उनको आई थिंक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देते, हेल्दी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। जो इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसर्च बेस्ड नहीं होती। अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो तो देयर इज नो डाउट कि दुबई इज़ अ प्लेस, या मिडिल ईस्ट पूरा एज अ मिडिल ईस्ट अगर आप देखें तो पूरे का पूरा ही फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं समझता हूँ इन सर्टन इंडस्ट्रीज आज भी दुबई वर्जन है, यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। आप दो किस्म के या तीन किस्म के लोगों से मिलते हैं। एक वो लोग हैं जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, जो वो तबके के लोग आते हैं, उनको अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन पे बेस करके अगर आप अपना कोई परसेप्शन दुबई के बारे में बनाना चाहेंगे तो वो बड़ी मिसलीडिंग होगी। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी या वो लोग जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन में या प्रोफेशनल जॉब्स में लोग आते हैं उनसे जब आप बात करेंगे और फिर दुबई की एक परसेप्शन को सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरी अपनी ज़ाती राय भी ये है कि जो लोग बिजनेस करने के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं, स्टिल दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि आपको बिजनेस करना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, हर तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, हर तरह की नॉलेज बेस रेफरेंस लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। देखिए निश, मैंने 1992 में ये काम शुरू किया और ये काम शुरू मैंने किया था एज अ एडवर्टाइजिंग कंपनी। मार्केटिंग में जो एडवर्टाइजिंग का एलिमेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने एक ऐसा एलिमेंट था जो इग्नोर था उस वक्त इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो मैंने ये सऊदी अरब में शुरू किया और ट्रॉली एडवर्टाइजिंग से शुरू किया। जो सुपरमार्केट में ट्रॉलीज होती हैं उनकी फेसिंग जो होती हैं, फ्रंट और बैक फेसिंग होती हैं, वो मैंने सुपरमार्केट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और देन आई वेंट बैक टू ऑल द मल्टीनेशनल एंड सोल्ड, कि जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट कर सकते थे। वहाँ से मैंने शुरू किया था 1992 में। एंड देन उसके ऊपर हमने बेस करना शुरू किया। देन टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया, फिर अपने एप्लीकेशन बनाई हमने डिफरेंट डिटेल ऑडिट्स हम करते हैं। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म अपने जो है डिफरेंट कंपनीज को देते हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए। सो टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखें तो वी आर दी एजेंसी इस वक्त जो रीजन में है, शायद हम 10 से 11 डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को देते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज उसको यूज़ करती हैं अपने जो है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और हम उसके अगेंस्ट उनको ऑफकोर्स पैसे चार्ज करते हैं। और जिसकी वजह से तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी स्टार्ट। 1992 से ट्रॉली एडवर्टाइजिंग हमने शुरू किया था विद द टीम ऑफ एट अबाउट 30 पीपल। आज अगर आप देखते हैं तो मेरे पास कोई 267 लोग काम करते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि हम 15 मुल्कों में ऑपरेट करते हैं, 23 प्रोडक्टिव ऑफिसेज हैं, और वी आर द 4th लार्जेस्ट फील्ड मार्केटिंग कंपनी इन द रीजन। सर आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान में हमारे जो दोस्त हैं जो MBA करते हैं, MPA करते हैं, उनके बाद उनको बिजनेस समझ नहीं आता। वो समझते हैं कि जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? MBA करने के बाद वो कैसे अपना कैरियर का आगाज़ करें? क्योंकि यू आर अ ग्रेट फादर, यू आर अ ग्रेट लीडर, यू आर अ ग्रेट बिजनेसमैन। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी जो यंग जनरेशन है उनको एडवाइस भी बेहतर करेंगे। सर देखिए MBA एज अ डिग्री पाकिस्तान में 2 हिस्से हैं। कुछ हमारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि अगर बच्चों ने वहाँ से पढ़ा है तो उनका जो मेंटल लॉजिकल स्ट्रक्चर है जहन का वो बड़ा सही डेवलप होता है। वो उसको करने से पहले समझते हैं और उनको पता होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने डिग्री ले ली होती है और उनके पास फेक इन्फॉर्मेशन होती है, और प्लस उनके अंदर भी एक फेक किस्म की ईगो बिल्ड हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन भी हमारी नेशन में भी इज़ फुल ऑफ फेक ईगो। बहुत से लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी होती है, या आप ये कह लें कि एरोगेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी और से पूछना नहीं चाह रहे होते। वो समझते हैं कि उनके पास सारा नॉलेज है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। सिर्फ MBA इनफ नहीं है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं लेग वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि जो लोकल डायनामिक्स हैं वो कैसे हैं, बिजनेस कैसे रन हो रहा है इस मार्केट में, लोकल लॉज कौन से हैं, प्लस रेवेन्यू कहाँ से जनरेट किया जा सकता है। क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये होता है कि आपने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है। अगर आपको रेवेन्यू जनरेशन का नहीं पता, रिगॉर्डलेस आप कितना अच्छा बिजनेस आप डेवलप कर लेते हो, आप ऑफिस का बनाने से तो बिजनेस नहीं होता। आपके पास बड़ा अच्छा आइडिया है, बट इफ़ यू डोंट नो कि आप उस आइडिया को प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं लोगों से अक्सर ये नई जनरेशन से ये कहूँगा कि कुछ भी करने से पहले एक कागज़ और कलम का इस्तेमाल करें और उस पर लिखें
कि उनके पास ये बजट है, ये अवेलेबिलिटी है, ये है, और ये वंस ऑफ कॉस्ट है और ये मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट है। जब तक वो पहली इनवाइसेज और पहला रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करते हैं उस वक्त तक वो XYZ अमाउंट ज़ाय कर चुके होते हैं। तो इसलिए उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि दे मस्ट डू समथिंग जो कि प्रैक्टिकली डूएबल है। तो सर ये तरीका निश जो सी है वो सोल प्रोप्राइटर है, या इसमें आपके बच्चे या आपकी कोई भी इसमें डायरेक्टर्स हैं या कोई दोस्त आपके डायरेक्टर्स हैं? देखिए, कंपनी देयर इज नो पार्टनर इन द कंपनी। मेरा इसकी इक्विटी में कोई बंदा पार्टनर नहीं है, बट व्हाट द वे वी ऑपरेट, इसके 4 टियर्स हैं मेरी कंपनी के। एक वो है जो इंडिविजुअल, जो प्रैक्टिकली जो लोग काम करते हैं, जो फील्ड फोर्स है मेरी, जो डाटा इनपुट के लोग हैं, जो बेसिकली डूअर्स हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं। दूसरे उस मैनेजर्स हैं जो उनको एक्सिक्यूट करते हैं। फिर एक टीम है जिसे मैं एग्जेक्टिव्स की टीम कहता हूँ। वो एग्जेक्टिव्स वो हैं, दे मेक श्योर कि आप डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजी जो हम बिल्ड करते हैं उनको एक्सिक्यूट कर सकें। और फिर मैं हूँ जो भी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करता हूँ, कंपनी के लिए लिखता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि हमें कौन सा बिजनेस कब करना है और कैसे हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं। आपको पता है कि दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वी विल डाई। सो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। सो एज अ बिजनेस, इट्स माई ओन बिजनेस, आई डोंट हैव एनी पार्टनर। लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। मेरा बेटा जो है उसने ग्लैमोगन UK से पढ़ा है, वो इसी बिजनेस में है, मार्केटिंग का ही स्टूडेंट है। मेरा एक भतीजा है, वो फाइनेंस को देखता है। बाकी मेरे अपने लोग हैं, मुख्तलिफ 17 नेशनैलिटीज़ मेरे पास काम करती हैं। मेरे पास ब्रिटिश काम करते हैं, कैनेडियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, अरब्स हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से अपने लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, सारे। इस मल्टी कल्चरल बिजनेस है। हम एक स्ट्रक्चर है जिस पे हम काम करते हैं। सर मैं आपके ऑफिस में आया तो मुझे एक बहुत ही खुशनुमा सी फीलिंग आई, जिसको हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस। तो सर इसकी कोई ख़ास वजह कि ये मैं हर रूम, आपके हर कमरे में गया हूँ तो वहाँ मुझे हर जगह ग्रीनरी नज़र आई है। तो इसकी क्या सर पीछे थॉट क्या है सर, और क्या ख़ास वजह है? मैं समझता हूँ कि ये आपको हेल्दी एटमॉस्फेयर देती है। आपको मेरे ऑफिस में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। आपको मेरे ऑफिस में बहुत से लोग, कभी कोई बंदा लॉन्ग फेस से नज़र नहीं आएगा, हंसते खेलते लोग नज़र आएंगे। बिकॉज वी बिलीव इन वन थिंग, एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली रिस्पेक्टफुल एंड डिफरेंटली पोजिशन। हर बंदा अपना जॉब करता है एंड दे आर नॉट। तो हम उस एटमॉस्फेयर को बिल्ड करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी का एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि फिजिकल और इवन इंडिविजुअल लेवल पे हर ऑफिस का अपना एटमॉस्फेयर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जी। तो मैं खुद भी बेसिकली, क्योंकि बेसिकली देहाती आदमी हूँ मैं, और जिस शहर से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे हम एग्रीकल्चर से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। वही हमारे सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। अब तो चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन उसी वजह से शायद मैंने वो ग्रीनरी अपने ऑफिस में भी रखी है। मैं खुद अच्छा पसंद करता हूँ पौधों को, फूल अच्छे लगते हैं। सर आपकी सोच के साथ हमने बहुत ज़्यादा सीखा भी है और समझा भी है, और ह्यूमैनिटी के बारे में आपने जो हमें चीज़ें बताई उस पर हम बहुत ज़्यादा आपकी इन बातों से मुतासर भी हुए हैं। तो सर आप पाकिस्तान में काम करने वाले बिजनेसमैन या आम लोग, उनके लिए कोई आखिर एंड पे कोई पैगाम देना चाहें? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर जो बातें आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे की, अगर वही बातें, कुछ थोड़ी सी बातें अगर आप पाकिस्तान के हमारे बिजनेसमैन को और पाकिस्तान के आम लोगों को अगर समझा सकें अपनी जबान में, तो वो सर हमारे लिए रहनुमाई होगी। सर देखिए सर, पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हम लोगों से शायद मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर लोग हैं, बिजनेस को समझने वाले लोग हैं, लोकल डायनामिक को समझते हैं। लिहाजा मैं उन्हें समझा तो नहीं सकता, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी दुनिया का बिजनेस जो है, कोई भी कंपनी जो है, उसके लोग ही कंपनी होते हैं। ये दीवारें, ये टेबल, ये फर्नीचर्स, ये बाकी सारे एटमॉस्फेयर, ये कंपनी नहीं होती, लोग कंपनी होती हैं। और वो जो लोग हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्टाफ, आपके लोग, उनको अगर आप वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देते हैं और आपको ये पता होता है कि उनका आप स्टेक बिल्ड कर देते हैं। कम स्टेक का मतलब ये है कि मेक श्योर कि पीपल, उनकी डिग्निटी जो है उसको मेंटेन किया जाए, उनको ग्रो किया जाए, उनको कैरियर उनका बिल्ड किया जाए, और ये बताया जाए कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, और एम्प्लॉय को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कंपनी ग्रो कर जाती है। सर ये थे निसार मलिक साहब, जिनके साथ हमने आज का दिन, सारा दिन स्पेंड किया। तो अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी बातें सुन के आपको फायदा भी होगा और आप यकीनन एंजॉय भी करेंगे। शुक्रिया। सऊदी अरब और रियाज भतानाज केरला मार्केट सफा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज।